peace with its neighbors and beyond. अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज्जियात के साथ मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान ने आज कहा है कि भारत ने पाकिस्तान को मुंबई हमलों के बारे में जो सबूत और शवाहिद पेश किए हैं वो सबूत और शवाहिद नहीं बल्कि सिर्फ मालूमात है जो पाकिस्तान को फराहम की गई है। पाकिस्तान इस सिलसिले में तहकीकात को आगे बढ़ाएगा और देखेगा कि अगर उसकी शख्सियात या उसके सिटीजन्स इस वाक़े में मुलव्विस हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। भारत बज़ाहिर अब इस मामले पर अपने दबाव को आगे बढ़ा रहा है और बैनुल-अक़वामी तौर पर कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत को इन वाक़यात का जिम्मेदार ठहराए। भारतीय वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज खास तौर पर भारत में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस मौजू पर इज़हार ख्याल किया और पाकिस्तान की शख्सियत पर, पाकिस्तान के शहरियों पर इस इल्जाम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह का ये हमला हुआ, जिस तरह की इसमें प्रिसिशन और जिस तरह की इसमें ट्रेनिंग शामिल थी, उससे लगता यह है कि इसमें पाकिस्तान की सरकारी एजेंसीज का हाथ हो सकता है। भारतीय वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे थे, टेररिस्ट अटैक इन मुंबई इन नवंबर लास्ट ईयर was clearly carried out by a Pakistan-based outfit, the Lashkar-e-Taiba. On the basis of the investigations carried out, including the agencies of some foreign countries whose nationals were killed in the attack, there is enough evidence to show that given the sophistication and military precision of the attack, it must have had the support of some official agencies in Pakistan. डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय वज़ीर आज़म कह रहे थे कि जरूरी है कि जिस किस्म की प्रिसिशन, जिस किस्म का हमला था कि इसको पाकिस्तान की सरकारी एजेंसीज की हिमायत हासिल हो। इस मौजू पर मजीद हम बात करते हैं। भारत इस सिलसिले को आगे कहां तक ले जाएगा और इसका क्या फॉल आउट होगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे नई दिल्ली से मौजूद हैं NDTV की मुमताज एंकर और मैनेजिंग एडिटर बरकत दत्त। वेलकम टू द शो बरकत दत्त जी। आप ये बताइएगा कि आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा है कि इसमें पाकिस्तानी ऑफिशियल एजेंसीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। अब इंडिया चाहता क्या है, तसल्ली किस चीज से होगी इंडिया की? कामरान साहब, मेरे ख्याल जो प्रधानमंत्री के जो आज कमेंट्स हैं उनसे ये जाहिर है कि इंडियन सरकार चाहती है कि पाकिस्तान सरकार कोऑपरेट करे पूरी तरह से इस इन्वेस्टिगेशन में। ना हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि वो कोऑपरेट करेगी, लेकिन जहां तक यहाँ की सरकार का सोच है वो ये चाहते हैं कि इसमें जो लोग शामिल हैं, इसमें किसी तरह की अगर ऑफिशियल एजेंसी, जैसे कि यहाँ की सरकार के लोग मानते हैं कि इसमें ISI का रोल शामिल हो सकता है, तो उस तरह से इंडिया चाहते हैं कि कुछ जो मोस्ट वांटेड लिस्ट है यहाँ की जो सरकार ने ड्रॉ अप की है ऑफ सस्पेक्ट्स, उनको हैंड ओवर कर दिया जाए या फिर इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं उनको परमिशन दी जाए कि वो डायरेक्टली खुद इन लोगों से बातचीत पूछताछ कर पाए। मेरे ख्याल इंडियन सरकार सबसे ज्यादा तो पहले एक तरह की एक एडमिशन, एक एक्नॉलेजमेंट चाहेगी पाकिस्तान की सरकार से कि हाँ हो सकता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स या फिर स्टेट एक्टर्स की वजह से ही आपके ख्याल में बरखा आपको क्या लगता है, मतलब जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसमें ये कहना या ये समझना कि पाकिस्तान कहे कि इसमें उसकी ऑफिशियल एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट है या पाकिस्तान अपने सिटीजन्स को अरेस्ट करे, उनको इंडिया के हवाले कर दे या इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स के हवाले कर दे, आपके ख्याल में वर्कबल है ये? देखिए, बात अब इस तरह एक इस मोड़ पे पहुंच गई है कि जो पहले प्रैक्टिकल नहीं था उसको अब प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा। आप बात करते हैं कि पाकिस्तान की सरकार क्या अपने सिटीजन्स को अरेस्ट कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार कहा है कि आप भी टेररिज्म की विक्टिम है। तो अगर ये सच है तो लश्कर-ए-तैयबा जैसे जो ग्रुप्स हैं वो अगर पाकिस्तान सॉइल पे ऑपरेट करते हैं या फिर जैश-ए-मोहम्मद के जो चीफ है मसूद अजहर, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये लोग टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। तो कम से कम जहां तक इन ग्रुप्स का लेन देन है, भारत की सरकार चाहेगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि इन ग्रुप्स पे कम से कम क्रैकडाउन हो। आप हैंडओवर नहीं करना चाहते तो आप कम से कम विजिबल एविडेंस दिखाएं पाकिस्तान की सरकार कि आप अपने आप ही इन ग्रुप्स पर क्लैंप डाउन कर रहे हैं। और अगर मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं होता है, वो नहीं कुछ करती पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान के अवाम या पाकिस्तान जो आप कह रही हैं, तो फिर क्या होगा?
देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूं, मैं ये नहीं कह सकती कि आगे क्या होगा अगर ये नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के लोग जैसे समझ सकते हैं, क्योंकि आपके देश के लोगों ने भी जब मैरियट होटल में बम उड़े थे तो आपको पता है कि उस तरह की किस तरह की इमोशन लोगों में आ जाती है। वो एक गुस्सा भी आता है, डर भी लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा उस समय लोगों को लगता है कि हमारी जो सरकार है, हमारे जो नेता लोग हैं वो कुछ करें। तो आप ये भी समझे कि यहाँ पे भी मनमोहन सिंह की जो सरकार है उस पर बहुत दबाव है पब्लिक ओपिनियन का। लोग यहाँ गुस्से हैं, वो दर्द में है, वो चाहते हैं कि कुछ हो। ये कोई बरका जी ये बताइएगा कि इंडिया में लोगों को कितना पता है कि पाकिस्तान में पिछले एक साल के दौरान, फॉर इंस्टेंस सन 2008 के दौरान पाकिस्तान में खुद 68 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर हर वीक एक टेररिस्ट अटैक होता है और पाकिस्तान के 200 के करीब लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी सिर्फ इसका निशाना बने हैं। पाकिस्तान की आर्मी नॉर्दर्न एरियाज में टेररिस्ट के खिलाफ, एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ एक जंग लड़ रही है जिसमें उसके 1200 फौजी अब तक अपनी जानें खो बैठे हैं। पाकिस्तान का हर शहर इसका निशाना बन चुका है। पाकिस्तान खुद टेररिज्म का विक्टिम है। तो इसमें वो जो एक शेयरिंग ऑफ या एम्पैथी जो है वो नजर नहीं आती इंडिया में या इंडियन मीडिया में या इंडिया के लोगों में कि खुद पाकिस्तान खुद इसका वर्स्ट विक्टिम है। तो इसके लिए एक जॉइंट और एक सिंपैथेटिक कोऑपरेशन की जरूरत है। कामन साहब, ये मैं आपसे सहमति नहीं रखती इस बात को लेकर कि इंडियन जनता में ये एक एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि पाकिस्तान में भी जो आम जनता है वो टेररिज्म की विक्टिम है। आई थिंक यहाँ के बहुत से लोग समझते हैं कि जब मैरियट होटल में बम उड़ते हैं या फिर नॉर्दर्न एरियाज में जो हो रहा है, पाकिस्तान की सरकार भी एक तरह से फंडामेंटलिज्म से लड़ रही है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनके कुछ बड़े बेसिक से सवाल है। वो कहते हैं कि मसूद अजहर को क्यों नहीं ढूंढ पाई पाकिस्तान की सरकार, जमात उद दावा पर क्यों नहीं एक क्रैकडाउन हुआ जो कि पॉलिटिकल फ्रंट है लश्कर तैयबा का। इसमें ये नहीं, हम पाकिस्तान के लोगों को अपना दुश्मन नहीं मानते। मैं आपको बार बार कह रही हूं, कोई जंग नहीं चाहता, भारत के लोग जंग नहीं चाहते। वो केवल चाहते हैं अपनी सरकार से कि किसी तरह के ठोस कदम उठाएं कि ये दोबारा ना हो। और पाकिस्तान की सरकार से वो ये चाहते हैं कि जो नॉन टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जैसे कि जैश ए मोहम्मद, कम से कम उसके जो लोग हैं उनको पकड़ के ट्राई करके बंद किया जाए। वो जैश ए मोहम्मद का आपने नाम लिया, पाकिस्तान में प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है और एज ए पाकिस्तानी आई नो कि मुझे कहीं उसकी प्रेजेंस नजर नहीं आती है। लेकिन उसके साथ साथ ये बताइएगा कि जैसे मुंबई हमला हुआ है, ये मुंबई टेररिस्ट अटैक हुआ है, इंडिया के अंदर ये पहला टेररिस्ट अटैक नहीं है। इंडिया खुद एक टेररिज्म को फेस कर रहा है। हार्टलैंड इंडिया का जो है वो टेररिज्म फेस कर रहा है। मुंबई का ये पहला हमला नहीं है। दिल्ली में ऐसे हमले हुए हैं, हैदराबाद में हमले हुए हैं, इंडिया के दूसरे शहरों में हमले हुए हैं। इन हमलों की एक बड़ी वजह, इस किस्म की टेररिज्म की बड़ी वजह खुद इंडिया के अंदर भी मौजूद है। इंडिया के अंदर की कुछ सूरत हाल ऐसी जरूर है जिसकी वजह से वहां पर यह हुआ है। अब ये बताइएगा कि मुंबई बम हमलों में अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि इसमें किसी किस्म की कोई इंडियन होमलैंड इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। आपके ख्याल में जो पिछले जितने टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं उस तरह की किसी किस्म की कोई लिंकेज मुंबई के साथ नहीं है? देखिए, जब आप ऐसी बात रखते हैं तभी एक तरह की तू मैं शुरू हो जाती है इंडिया भारत में। ये सजेशन की कि इसमें कोई इंडियन ग्रुप इन्वॉल्व है, ये तो बिल्कुल ही रिडिकुलस सजेशन है। यहाँ पर जो अरेस्टेड टेररिस्ट हैं उनके लंबे चौड़े बयान आए हैं। आज 50 से अधिक पेज का डॉसियर पाकिस्तान की अथॉरिटीज को सौंपा गया है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक ऑनेस्टी होनी चाहिए इस डिस्कशन में। पाकिस्तान, जैसे आपने कहा, इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान के लोग कम से कम विक्टिम्स रहे हैं। तो एक तरह से ये जो एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी या डिनायल है, मुझे लगता है कि बरका जी मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूं, जिस तरह से आप सवाल पूछती हैं, मैं सवाल पूछता हूं, हम लोग सवाल ही पूछते हैं ना। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि इसमें कोई इस किस्म की मुंबई हमलों में किसी किस्म की कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि इतनी स्केल की, इतनी बड़ी टेररिज्म की ये वाकया है कि इसमें 100% और इसमें किसी किस्म की कोई इन हाउस जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, आई एम नॉट सजेस्टिंग देयर इज। ऑल्दो आई एम नॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोक्स वुमन, मैं आपको पूरी कॉन्फिडेंस से कह सकती हूं कि ये कंस्पिरेसी थियरीज इस तरह की कोई भी नहीं बिलीव करता है या कोई भी नहीं मानता। और अगर पाकिस्तान की सरकार को भारत की सरकार की बात की असेसमेंट मानने में मुश्किल लगता है